नमस्कार, जय हिंद। आईएएस पूजा खेड़कर का तो आपने देखा ही होगा पिछला एपिसोड, जिसमें कि ये बात हमने कई बार स्थापित करने की वहाँ कोशिश की कि किस कदर सर्टिफिकेट्स को गलत तरीके से बनवा कर वहाँ पर आप अपना आईएएस का चयन करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास बहुत सारे अब रिपोर्ट्स आ चुके हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आ चुके हैं, जिसमें हमें साफ दिख रहा है कि कैसे ये अपना मेडिकल एग्जामिनेशन स्किप करती हैं लगातार और कहीं भी फिर एक हॉस्पिटल से जाकर लगवा के सर्टिफिकेट इनका चयन हो जाता है। और जाने के बाद खैर जो चीजें होती हैं आगे को आपको पता ही। पर ये सेशन आज उन सारे रेवोल्यूशंस के लिए है और ऐसे मुद्दे आ रहे हैं सामने और लगभग दर्जनों भर मुद्दे पिछले 5 दिन में हमारे पास आए, जिसका हमने सोचा कि आपको कवर करके बता दें। और आपसे ये अनुरोध रहेगा, निवेदन रहेगा कि अगर आपके पास भी आस-पास ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पोस्टेड है और कहीं से भी संदिग्ध लग रहा है कि भाई इसने फ़ोर्ज किया हो सर्टिफ़िकेट या सही मेरिट नहीं है, तो ज़रूर आप बोलने की शक्ति लाएँ, क्योंकि ये शक्ति लाने से ही जब तक हम बोलेंगे नहीं, तब तक ये चलता रहेगा। और इस तैयारी में इतनी तपस्या होती है कि वो व्यक्ति कहीं पीछे ना रह जाए, जो ईमानदारी से तैयारी करते हुए आ रहा है। आप समझिए, 1 सीट के खातिर अगर इंटरव्यू की भी बात करें, तो वहाँ पे 3 लोग तो पहुँचे होंगे। पर अगर एक सीट पे कोई गलत सर्टिफिकेट से पहुंच चुका है तो 3 लोग का तो पहले ही सिलेक्शन रुक गया। अगर आप इसको मेंस के लेवल पे जोड़ें, तो एक ऐसे सर्टिफिकेट के कारण कम से कम 10 से 12 लोगों का सिलेक्शन रुका होगा। आप ये सोचिए एक बार। ये स्कैम छोटा नहीं है और हम इसके डीप में जाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। अगला कुछ सेकंड आपके साथ चाहिए हमें। 3 तरीके निकल गए हैं आज यूपीएससी हैक करने के। पढ़ाई तो अब पीछे हट गई है। अब तरीके हो गए कि आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ले लीजिए, ओबीसी का ले लीजिए या कोई आप डिसेबिलिटी कुछ दिखा दीजिए, जिसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपको आईएएस में चयन हो जाएगा या आईआरएस में चयन हो जाएगा या आईएफएस में चयन हो जाएगा। इस बात को बहुत लोग बहुत पहले समझ चुके थे, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी में थे। अधिकतर हमें देखने को मिल रहा है कि जहां पे सर्टिफिकेट्स का फोर्ज किया जा रहा है, वो लोग या उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत प्रभावित हैं, या तो वो या प्रभावशाली हैं, वो आईएएस रह चुके हैं, आईपीएस रह चुके हैं, या कहीं ना कहीं वो मिनिस्ट्री लेवल पे थे, तभी उनको ये सुझाव आया होगा। अब बिना इल्जाम लगाए हुए हम आपको एक फोटो दिखाने की कोशिश करेंगे। इस फोटो को आप आराम से देखिए। नहीं 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 नहीं, आपका ध्यान किधर जा रहा है? आप ध्यान गलत जगह लेके जा रहे हैं। इसका ध्यान आप लेकर जाइए, केंद्रित करिए इस व्यक्ति पर जो सामने आपके बैठे हुए हैं, जो लिखे हैं सर्विस ऑफ द नेशन के नाम पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ फिलहाल तो। और फिलहाल बहुत कुछ हो ही रहा है। नाम है आईएएस अभिषेक पहले के और अभिषेक सिंह अभी के। आइए इनके बारे में चर्चा कुछ करते हैं। उसके पहले आप इस चीज को भी गौर से देख लीजिए कि अभी भी अगर आपके मन में है ईमानदारी से तैयारी करने का, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 24999 में सीएमसी कोड लगाकर आप जुड़ जाइए हमारे साथ। 15 महीने के लिए कम से कम पढ़िए बैठ के। सर्टिफिकेट में दिमाग लगाने से कोई फायदा है नहीं। और अगर ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है तो आपके लिए बहुत सही मौका है। हमने चालू कर दिया अपना कोर्स जियो म्यूजिक्स, आप जुड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं आईएएस अभिषेक सिंह की। और इनके हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल को चेक कर रहे थे। करना पड़ा हमें थोड़ा बहुत। हमने देखा कि इस पूरे प्रोफाइल में टॉप मोस्ट में एक आपको ये दिख रहा होगा, बत्ती वाली गाड़ियां खूब सारी चल रही हैं। जी हाँ, एक आईएएस है, जिसका पूरा एक काफ़िला चल रहा है, जो कि अमूमन नहीं मिलता। ये काफ़िला कहाँ जा रहा है आपको पता है? देश के सर्विस में। क्या है सर्विस? वहाँ पे एक एक फैशन शो हो रहा है जिसमें ये जा रहे हैं। देश के बड़े पैसा जो आप देते हैं और देश के बड़े जो नेता वहाँ एकत्रित हैं, बड़े लोग एकत्रित हैं, उनके बीच में काफ़िला निकलता है और आईएएस अभिषेक सिंह उतरते हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? देश की सेवा कर रहे हैं ना? कहाँ फैशन शो। अच्छा, इन्हीं की और मैंने नीचे ढूँढने की कोशिश की तो मुझे मिला अटेम्प्ट्स और कम होने चाहिए। हाँ भाई, सच्चाई है कम होने चाहिए। क्यों? अभी ये भी सच्चाई हम दिखा देते हैं। बड़ी-बड़ी बातें तो लोग करते हैं, पर आइए जब अपने ऊपर आता है तो क्या लगता है, देखते हैं। ये वही अभिषेक सिंह है जिनको सोशल मीडिया का स्टार बताया जाता है और जो अपनी लंबी छुट्टियों के लिए जाने जाते थे। लंबी छुट्टियों के बाद जब ये आते भी थे, तो इनको कहीं न कहीं डेपुटेशन में भेज दिया जाता था। इनको न्यू दिल्ली या एनसीआर में डेपुटेशन के लिए भेजा गया था। वहाँ से ये वापस लौटते हैं तो वापस गायब हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है अब छुट्टी मना कर आएँगे, हमें किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आईएएस ऑलरेडी बन ही चुका हूँ। दूसरा, इनको भेजा गया गुजरात में इलेक्शन के ऑब्जर्वर के स्टेटस पर। और ये वहाँ जाकर, ये 2011 के बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, ये वहाँ जाकर बढ़िया सा फोटो और अपना लगाते हैं जो कि वायरल होती है, लिखते हैं ऑब्जर्वर हूँ, बढ़िया सी फोटो लगाते हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन ने तुरंत संज्ञान में लिया। इलेक्शन कमीशन ने बोला ये जिम्मेदारी वाला पोस्ट था, ना कि शो शाह वाला। तो आपको ये नहीं करना चाहिए था और इनको वहां से हटा दिया। ये फिर से गायब हो जाएंगे। अब ये कुछ दिनों तक मिलेंगे ही नहीं किसी को। अब बाद में जब ये मिलते हैं तो इनको कोई ना इनका जवाब था ना कुछ था। इनको शो कॉज नोटिस दी गई कि भाई बता दो कहाँ पे हो। ये बोले ठीक है सोचेंगे आएंगे। तो योगी सरकार ने इनको सस्पेंड कर दिया। मतलब ये यूपी कैडर के थे तो सरकार ने इनको सस्पेंड कर दिया। इन्होंने गुस्से में आके अपना वीआरएस दे दिया, मतलब मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता हूं। और सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। और बड़ी बात, आप इनका चयन अगर आप देखें यहाँ पे, ये 2011 की लिस्ट है सर। और 2011 की लिस्ट में आप देखेंगे कि आपको 94 रैंक पे दिखेगा अभिषेक सिंह। सब अच्छा था। कैटेगरी जनरल बिल्कुल ठीक, सर्विस आईएएस बिल्कुल सटीक, पीएच कैटेगरी एलडी, लोकोमोटर
डिसेबिलिटी, जो कि शायद हम आपको आज बताना चाहेंगे कैसे। मतलब इनके पास एक सर्टिफिकेट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी का, और क्या बढ़िया लोकोमोटर डिसेबिलिटी आपको यहां दिख रही है। मतलब आप क्या मजाक समझ रहे हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी को, सेरिब्रल पाल्सी को क्या आप मजाक समझ रहे हैं? अगर आपके पास लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो ये इमेज लाना बड़ा मुश्किल था सर। ये जो हमने आपको पहले डांस दिखाई वो लाना बड़ा मुश्किल था। और सच्चाई ये है कि क्या आईएएस के बनने के बाद माना कि आपका स्टेटस बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है, तो क्या फिजिकल चेंजेस भी आने लगते हैं क्या? कि आपका हाथ टूटा हुआ तो सही हो जाएगा, आपका गर्दन अगर गर्दन में दर्द है तो ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। किडनी में मेरे दर्द है तो ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता इस बंदे पे। और ये होने लगा, दिखने लगा। इतना ही नहीं, हमने और ढूँढने की कोशिश की भाई, लोकोमोटर डिसेबिलिटी का डीओपीटी में जो डेफिनिशन लिखा है वो देखिएगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटी मीन्स डिसेबिलिटी ऑफ द बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स लीडिंग टू सब्सटैंशियल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लिम्स। मेरे लिम्स चल नहीं पाएंगे, ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। और हमारे पास ऐसे तमाम जेन्युइन लोग हैं जो इससे ग्रसित हैं। और फिर भी उनको छोड़कर मैं एक जनरल कैटेगरी का, मेरे पास ठीक-ठाक पैसा है, मैं जनरल कैटेगरी का हूं, मेरे पिता आईपीएस रह चुके हैं और मैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवाता हूं और उसके दम पर मैं आईएएस बनता हूं। डीओपीटी का ये डेफिनेशन है, जिम में बेहतरीन एक्सरसाइज की जा रही है, यहां पे बेहतरीन डांस किया जा रहा है। फिट लग रहे हो बॉस, फिट लग रहे हो। कहां से लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहां से लग रही है आप में? और देखते हैं। ये पूजा खेड़कर का इश्यू जैसे ही चालू हुआ ना, उसके बाद तमाम चीजें आने लगी, तमाम चीजें आने लगी हैं। ये वही अभिषेक सिंह की बात कर रही हैं जो अपने लिए ये बॉलीवुड में अपने आप की एक पहचान बनाना चाहते थे, एक्टर बनाना अपने आप को बनाना चाहते थे और बहुत वहां पे घूमते थे गलियारों में। इनको जब लोगों ने पूछा कि भैया ऐसा है कि आप क्या करना चाहते हो फाइनली तो बता दो, तो बोले देश की सेवा कैसे? एक्टर बन के। तो भैया एक्टर बन जाओ। डिसेबिलिटी क्लेम करके तुमने अपना आईएएस के पद पर चयन कराया और तुम आज उसी को रिटायरमेंट अपना देकर निकल लिए। और आपको बताते फिर से अटकलें लगी जा रही हैं। फिर से अटकलें क्या लग रही हैं कि वापस से आना चाहते हैं। ही इज ट्राइंग टू कम बैक टू द सर्विस, क्योंकि बीच में नेता भी बनने की कोशिश कर रहे थे। जौनपुर से लगा था टिकट मिल जाएगी, मिली नहीं। तो ये वापस से अब आईएएस में आना चाहते हैं। इन्होंने फिर से एक एप्लीकेशन दिया। अब योगी सरकार ने तो पकड़ लिया कि भैया ऐसा है कि अब तुम्हारा ऑलरेडी एक बार गलती हो गई है, दोबारा तो हम गलती नहीं कर पाएंगे। यही बात से अभी तक इनका अपॉइंटमेंट रुका हुआ है। अच्छा, डिसेबिलिटी का हमने जब और खोजने की कोशिश की तो पता चला कि अगर ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, अनलाइकली एज द मार्कशीट शोज पीएच1 एंड दैट करेस्पॉन्ड्स टू बोथ लेग्स, व्हाटएवर इट इज, देयर आर डिटेल्ड क्राइटेरिया जो हम जाकर देख सकते हैं। इट हैज गॉट एलडी सर्टिफिकेट फॉर हिज हैंड्स, अनलाइकली एज द मार्कशीट शोज पीएच1। तो हैंड्स के लिए इन्होंने लिया है, ना कि लेग्स के लिए लिया है। तो अलग अलग भटकलें लग रही हैं कि क्या पीएच सर्टिफिकेट ऐसा भी हो सकता है कि एक दो हॉस्पिटल से ना बने तो आप तीसरे से बनवा लीजिए। वहां पे आप एक छोटी-सी चीज़ दिखाकर एक बड़ा क्लेम कर सकते हैं कि मैं एक फिजिकल डिसेबिलिटी का पर्सन हूँ। इसके जवाब में अभिषेक जी ने एक बहुत बड़ा एक ट्विटर पे मैसेज लिखा है, जिसमें इन्होंने साफ तरीके से लिखा है कि देखिए मैं ऐसे तो नहीं आप लोगों को जवाब देता, पर मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मेरी मेहनत है, साधना है जिसके पीछे मैं आईएएस बना हूँ। सच्चाई है सर, आईएएस बनना मामूली बात नहीं है और मेहनत साधना लगती है इसमें, ये तो सच्चाई है। पर मेहनत साधना गलत दिशा में भी अगर कोई लगाए, तो आज हमें दिख रहा है रुझान कि लोग अलग तरीके से भी आईएएस बन जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब हमने अपने पूरे ब्यूरोक्रेसी और उस स्टील को ढूँढने की कोशिश की जो मेरा स्टील पिलर है, भारत का गवर्नेंस को सँभाला हुआ है, तो मुझे आज वो थोड़ा हिलता हुआ दिख रहा था सर। मैंने देखा कि ऐसे एक केस नहीं, तमाम केसेज़ आ रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं फिर भी, हम सबका नाम यहाँ नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम नहीं चाहते कि बेमतलब का किसी का नाम आए, पर जो मेरे पास न्यूज़ की खबरें आ रही हैं, हम बस आपको वही रिपोर्ट कर रहे हैं। हमें ये पता चला कि दिल्ली असेंबली पैनल ने एक नोटिस डाला था आईएएस ऑफिसर को जिनका नाम राजशेखर है, ऑन फेक ओबीसी क्रेडेंशियल्स। ये ओबीसी क्रेडेंशियल ही गलत लगा के अपना बैठे हुए थे। तो 1997 बैच के डायनिक्स ऑफिसर हैं, जिनके खिलाफ ये कंप्लेन की गई कि इनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वही गलत है। अच्छा, ओबीसी में क्रीमी नॉन क्रीमी का चक्कर है। क्रीमी लेयर को कोई रिजर्वेशन मिलता है, नॉन क्रीमी को मिलता है और आप क्रीमी लेयर बड़े आसानी से बन सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, मकान है, जमीन है या आपके पिताजी कोई बढ़िया पोस्ट पे हैं, तो आपको तो क्रीमी लेयर में आना है। उसके बावजूद अगर आप नॉन क्रीमी का दिखाते हैं तो आपको ओबीसी का तब सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ पे यही बात बार-बार उठ रही थी। दूसरा हम आपको दिखाते हैं। हमें ये भी पता चला 2016 के थर्ड रैंकर गोपाल कृष्णन रोनान्की हैं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट आई थी, इनका भी फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक पाया गया है। और 2016 का सोचिएगा, producing a fake disability handicap certificate, he surpassed all the checks and then he saying that कि मेरा देखो मैं ओबीसी भी हूं और मेरा फिजिकली हैंडीकैप भी हूं, इसलिए मुझे दे दो, थर्ड रैंक इनकी आती है। सर, पॉइंट है कट ऑफ की। अगर किसी ने भी अपना फिजिकल डिसेबिलिटी दिखा रखा है तो उनकी कट ऑफ में बहुत वेरीनेस आ जाता है। जहां 100 नंबर जाती होगी कट ऑफ, फिजिकल डिसेबिलिटी दिखाते दिखाते ही वो 70-75 के आसपास आ जाती है सर। 25 से 30 नंबर का फर्क होता है। मेंस में 250 नंबर का फर्क होता है, हमने लास्ट एपिसोड में बताया है। इस 250 नंबर के लिए अगर आप कुछ भी लिख कर आ रहे हैं,
तो भी उतना नंबर अगर एक सामान्य ज्ञान की आपके पास चीजें हैं तो भी आपको मिल रहा है। और यहाँ पे एक-एक नंबर की लड़ाई चल रही होती है जेन्युइन तरीके से। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे सामने आ रहे हैं जैसे प्रो फाइंड्स आईएएस ऑफिसर फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स टू गेट कोटा बेनिफिट्स। यहाँ पे फिर से ओबीसी सर्टिफिकेट की बात की जा रही है। आसिफ के यूसुफ हैं जिनके खिलाफ ये केरला में है और सब कलेक्टर है, इनके खिलाफ यहाँ पे एलिगेशन लगा, कंप्लेन लगा और जांच पाया गया कि हाँ, इन्होंने भी फॉल्स सर्टिफिकेट लगाया है। और सुनिएगा, हमें पता चला बिहार में एक आईआरएस ऑफिसर है जिनको पकड़ा गया, नवनीत कुमार उनका नाम है, जिनको पकड़ा गया कि ही हैज एक्चुअली फेक्ड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, सब कुछ फेक करके इन्होंने बढ़िया सा अपना रैंक लिया है। इतना ही नहीं, आज से अगर आप 4-5 साल पहले की बात करेंगे या 2016-17 की बात है, एक ऑफिसर को पकड़ा गया था। ये खुद में आईपीएस ऑफिसर हैं ये। इन आईपीएस ऑफिसर को पकड़ा गया था चीट करते हुए एग्जाम में। और ये चीट कैसे कर रहे थे? इन्होंने यहाँ कैमरा लगा रखा था और यहाँ पे कुछ अंदर की तरफ माइक था। कैमरा से क्वेश्चन देख रहा था, इनकी वाइफ बैठ के दूर कहीं, वो वहां से जवाब दे रही थी और ये आंसर मार्क कर रहे हैं। ये भी पकड़ा गया था। सोचिए, आईपीएस होकर जब मन में ये चल रहा है, तो देश की सेवा तो कौन ही कर रहा है समझिएगा। और ये वो लोग हैं जो देश के ईमानदार लोगों के दिए हुए टैक्स से अपने घर को भर रहे हैं। और मामूली बात अभी यहाँ खत्म नहीं हो रही सर। अगर आज जांच बैठ जाए तो ऐसे तमाम आईएएस और आईएएस कपल निकलेंगे जिनके अगर आप फैमिली का कच्चा चिट्ठा खोल दें तो मिनिमम 200-300 करोड़ रुपया ये कहीं पे स्थापित कर चुके हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, जेन्युइन लोग बहुत हैं सर, ऐसा नहीं है तभी सिस्टम चल रहा है, पर आपको ऐसे लोग बहुत मिलने वाले हैं जिन्होंने अपने घर भर रखे। हम फिर से नाम नहीं ले रहे हैं, but there are people out there who would have 500 crores प्रॉपर्टी, 500 crores कैश कहाँ का रखे होंगे। जब ये खुलता है ना ये, तब पता चलता है कि देखो झारखंड में आईएएस पकड़ी गई थी जिनके यहाँ 500 करोड़ तक मिल रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि सिस्टम ये सब अलाउ होने दे रहा होता है। जब पकड़ा जाता है कोई तब सब कुछ हाइलाइट हो जाता है, बाकी फिर सब ठप पड़ जाता है। एज रेगुलर प्रोसेस से चल रहा है। अब ये चीज आखिर कब तक? 581 करप्शन के चार्ज मिले थे 2020-21 में। सरकार ने रिपोर्ट मांगी, बताओ कितने करप्शन हो रहे हैं भारत में। आईएएस आईपीएस के खिलाफ बस हम आपको बता रहे हैं कि 581 करप्शन के केस हैं। अगर अब मैं स्टेट सिविल सर्विस से जोड़ दूं तो ये नंबर 2-3 हजार तक भी पहुंच सकता है। पर 581 उन लोगों के लिए है जो लोग इस देश की सेवा में जुड़ना चाह रहे थे, जो पैसा ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं आगे, वो सब ये काम कर रहे हैं कि इनके खिलाफ करप्शन का चार्ज लग रहा है। माना इनमें से कुछ गलत होंगे, कुछ फॉल्स होंगे, कुछ गुस्से में होंगे, कुछ खुन्नस में होंगे, ये जरूर है। पर अगर 581 लग रहे हैं तो 5 तो सही होंगे, 10 तो सही होंगे। वो 10 भी क्यों सर? वो 10 भी क्यों? आप सर्विस में ज्वाइन कर रहे हो एज अ सर्वेंट, यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। और वहां पे जाकर आपको काफिला चाहिए, वहां पे जाके आपको बंगला चाहिए, वहां पे जाके आपको पावर चाहिए। आप पब्लिक को तो सुनते ही नहीं है, ना उनको कुछ समझते हैं। बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो समझते हैं। बाकी लोग हाँ हाँ चलो 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 हो गया। दिस इज वॉट इज गोइंग ऑन। और ये बात अगर हम और आप नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, बेखौफ होकर हम बोल रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि आप बेखौफ होकर बोलिए। अगर आपको लगता है कि आपका स्थान आईएएस आईपीएस में पैसे के लिए बनाया गया है तो गलत है सोच। अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में मुझे समाज, इस राष्ट्र की सेवा करनी है, तब तो आप इसको चुनिए। नहीं तो आप एक्टर बन जाइए, कुछ और बन जाइए, ज्यादा ठीक है। बढ़िया ड्रामा कंपनी खोलिए, वहां ड्रामा करिए, ज्यादा ठीक है। पर अगर इस सर्विसेज में आना है तो मेहनत तपस्या करनी है और उसके लिए शायद आपको भी नीचे जागरूक होना पड़ेगा। तो अपने आस-पास आपको कोई भी लगता है, आप नीचे कमेंट करके बताइए आपके क्या विचार हैं? आपके आस-पास कोई है क्या ऐसा? अगर है तो ज़रूर बताइए, क्योंकि आवाज़ उठी है, उठनी चाहिए। ये आज से नहीं, ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड चलता आ रहा है जो कि शायद अब धीरे-धीरे खुल रहा है, सामने आ रहा है। लेट द कोर्ट्स टेक द कॉग्निजेंस। पर फिलहाल हमारे एक सॉल्यूशन तौर पे रूप में कुछ आता है। सबसे बड़ी बात है, आप जब तक नहीं बोलेंगे सामने वाला डरेगा नहीं। आज उन लोगों की धड़कनें पक्का बढ़ी हुई हैं, जो ऐसा काम करके बैठे हुए हैं। जब आप बोलेंगे तो कहीं न कहीं सुनवाई होगी। अब आप ही चुप होंगे तो कोई नहीं बोलेगा। तो हम चाहते हैं कि आप इस मैसेज को जितना फैला सकते हैं फैलाएँ और लोगों तक ये ज़रूर पहुँचाएँ कि देखिए, ईमानदारी से बनना है तो बनिए, नहीं तो और सर्विसेज़ में भी आप जा सकते हैं। आप कुछ और काम कर लें वो बेहतर है। यहाँ अगर आपका एंट्री पे ही करप्शन है, तो आगे आप क्या करने वाले हैं साफ दिख रहा है। और मेरा बहुत ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा जिससे मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, आप सब कर रहे हैं, आपके घर पे सब कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं ऐसे लोगों के हाथ में जा रहा है। या सब ऐसे नहीं, हम फिर से आपको बोलते हैं सब ऐसे नहीं हैं, पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े-बड़े घोटाले कर रहे हैं। उनको अगर रोकना है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको सामने आना पड़ेगा। आप समझिए मेन मुद्दा, आपके पीटी से जब 6 लाख लोग दिए, तो मेंस तक कुछ लोग पहुँचते हैं। अब आप सोचिए, पर सीट के लिए 15 से 17 लोग होते हैं जो पहुँचते हैं मेंस के लिए। 17 टाइम्स लिया जाता है। सर, अगर किसी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर मुझे अगर फिजिकल डिसेबिलिटी वाले को लाना है तो स्वाभाविक सी बात है मुझे उनको भी यहाँ रखना पड़ेगा कट ऑफ में। मतलब वो लोग भी मेंस देंगे, इसीलिए मैं उनका कट ऑफ सेट करूँगा।
इस वजह से जब आगे मेंस के बाद आप बढ़ते हैं, तो इंटरव्यू राउंड में भी मुझे सीट उनके लिए भी रखनी है। अब सोचिए एक सीट पे मेरी लड़ाई इंटरव्यू में 3 लोगों से है, मेरी लड़ाई मेंस में 17-16 लोगों से है और पीटी में तो मेरी खैर लड़ाई चल ही रही है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक सीट पीडब्ल्यूडी को दे रहा हूँ या ओबीसी को दे रहा हूँ और वो फ्रॉड है, तो आपने कम से कम 20 से 25 लोगों का सपना खराब कर दिया। 20 से 25 लोगों का सपना आपने खराब कर दिया सर। ये 20 से 25 लोगों का सपना एक सीट की बात है और अगर अमूमन ये 100 लोग भी मिलते हैं या मान लीजिए 10 ही लोग मिलते हैं सर, तो 20 इंटू 10 अगर मैं करता हूं तो 200 लोगों का नुकसान है और वो 200 एक जबरदस्त आईएएस हो सकते थे, एक जबरदस्त आईपीएस हो सकते थे और देश के ढांचे को, इस पूरे जेन्युइननेस को फैला सकते थे, पर वो पहुंच ही नहीं पाए। इस बात को उठाना और पहुंचाना बहुत जरूरी है, गौर से समझिएगा। पर हम आपको बताते हैं कि देखिए पढ़ना तो आपको फिर भी पड़ेगा, क्योंकि जेन्युइन तरीका पढ़ाई है। हर किसी का ना कैलिबर है कि मैं चीटिंग कर सकूं, ना करना चाहिए। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो आपके पास 2-3 बैचेज़ हैं, आप जुड़ सकते हैं और ईमानदारी से पढ़ने के लिए। मंजिल बैच और अचीवर्स बैच है, 17 जुलाई से चालू हो रहा है। 12 जुलाई से नींव है 2026 के लिए, शिखर है 2026 के लिए 15 जुलाई से हिंदी में चालू हो रहा है और हमारा एक समिट है, आप इनको भी सुनिए। बेहतरीन लोग आ रहे हैं और आपसे बहुत मोटिवेटेड बढ़िया-बढ़िया बात करेंगे। आप इनको जुड़िए, 20 और 21 जुलाई को हमारे वेब पे जुड़िएगा, ऐप पे जुड़िएगा, आपको मज़ा आएगा। प्लस क्वालिटी अगर अपना मेंस आंसर का अच्छा करना है, तो एक प्रोग्राम चल रहा है, जुड़ जाइए हमारे साथ 999 में है और एआई बेस्ड हमारा अब इंटरव्यू गाइडेंस और आंसर इवैल्यूएशन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप ले सकते हैं। सीसैट के लिए आपको तैयारी करनी, जुड़ जाइए हमारे साथ में। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। टेक केयर, जय हिंद और याद रखिएगा नीचे कमेंट करिएगा और ज़रूर शेयर करिएगा मैसेजेस को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय।